स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। कल हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल का रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे की चीज़ें भूल जाएंगे, इसलिए रिकॉल करने के लिए रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जियोग्राफी जो वर्ड है वो जियोग्राफिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जियोग्राफिया से लिया गया है। जियोग्राफिया एक यूनानी शब्द है और इसे सबसे पहले प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफिया कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। अगर आप पूछ दें कि मॉडर्न यानी आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे आप सब लोग? कल मैंने बताया था आप सबको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। किसे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इससे आगे क्या मैंने बताया था? ग्लोब किसे कहते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब किसे कहते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का प्रारूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। ग्लोब के निर्माता कौन है? मैंने क्या बताया था ग्लोब के निर्माता? मार्टिन बेहम को। किसको? मार्टिन बेहम को ग्लोब के निर्माता कहा जाता है, मार्टिन बेहम को। उससे आगे हमने क्या जाना कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे सागर, महासागर, नदियाँ, तालाब सारी चीज़ें हैं, उसकी स्थितियों की जानकारी के लिए देश कौन सा किस जगह पर है, सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमने क्या किया? ग्लोब बनाया और ग्लोब पे कुछ काल्पनिक लाइनें बनाई। कैसी लाइनें बनाई? काल्पनिक लाइनें बनाई। वास्तविक में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन हमने अपनी समझ बढ़ाने के लिए, सारी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या बनाया? ग्लोब। और ग्लोब में कुछ काल्पनिक लाइनें दर्शाई। ठीक है, काल्पनिक लाइनों में मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ से समझते हैं थोड़ा। ये रहा आपका ग्लोब। मैंने बताया था आपको कि एक जो काल्पनिक रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी काल्पनिक रेखा है वो? हमने बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके अन्य नाम क्या बताए थे? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। इसको ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये मैंने कल आपको बताया था। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे का भाग है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद हमने ये क्यों पढ़ाया था? मैंने भारत की स्थिति ग्लोब पर किस जगह है ये जानने के लिए मैंने आपको ये समझाया था। इसलिए ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो रेखा है ये सबसे बड़ा वृत्त भी बनाती है। क्या करती है? सबसे बड़ा वृत्त भी बनाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वृहद वृत्त। क्या कहते हैं? वृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल। ठीक है, ग्रेट सर्किल के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी लंबाई पूछ ली जाए, वृहद वृत्त की कितनी है? 40,076 किलोमीटर। कल ये पॉइंट मिस हो गया था तो आज आप याद रखेंगे। जो वृहद वृत्त की लंबाई है वो 40,076 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 40,076 किलोमीटर। और हमने क्या बताया था? जो भारत है यहाँ पर किस जगह पर स्थित है? जो भारत है ये हो गया उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, और भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ये सब कल हमने बताया।
भारत का क्षेत्रफल कितना है ये हमने जाना। कितना था भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना था? वर्ग किलोमीटर। मैंने बताया था आपको ये याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में ये चारों सेम आते हैं, यहाँ पर यूनिट में बदल देते हैं, इसलिए हम याद रखेंगे कि किलोमीटर स्क्वायर होगा और ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और हमने क्या जाना था कि विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर भारत स्थित है? कितने प्रतिशत भूभाग पर? 2.42% भूभाग पर भारत स्थित है। और हमने क्या जाना था? ये हमने जाना। और हमने क्या जाना था? इससे आगे देखते हैं। ये हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, कल हो गई है आपकी ये क्लास। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। इसके आगे मैंने आपको बताया था बृहद्रथ हो गया, जान गए आप। सब काल्पनिक रेखाएं जान गए। उत्तरी अक्षांश ये, ठीक है। ये वाली जो लाइन है लैटिट्यूड लाइन है, ये आपको एक बार और रिकॉल करवा देते हैं। जो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, ये कौन सी लाइनें होती हैं? ये अक्षांश लाइनें, ये अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखा होती है। इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन। और जो ऐसी वाली रेखाएं होती हैं, खड़ी या लंबी रेखाओं को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है। ये कल सब बताया, आपको समझ में आ रहा है? देशांतर रेखाएं। अब कुछ लोग हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग इंग्लिश में कैसे बताया था रिलेट करने के लिए? कैसे बताया था? जो लैटिट्यूड लाइन है, यानी ऐसे ऐसी लाइनें होंगी, सीधी ऐसे लाइनें जो जाएंगी उनको क्या कहेंगे? लैटिट्यूड लाइनें। जो लंबी लंबी लाइनें आएंगी, ऐसी वाली लाइनें, इनको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइनें। ठीक है। अब इससे आगे हमने बताया था कि जो विश्व में भारत किस नंबर पर है एरिया वाइज। ठीक है। किस प्लेस पे आता है भारत? अपना इंडिया किस प्लेस पे आता है एरिया वाइज? ये जानेंगे। एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे आता है? भारत आता है 7th प्लेस पे। किस प्लेस पे? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सी नंबर की है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है। इससे पहले ये मैंने कल आपको बताया था, सिर्फ रिवीजन करा रहा है। इससे पहले कौन से देश बताए थे हमने? वो एक ट्रिक से बताया था। वो ट्रिक कौन सी है? कौन सी ट्रिक है? ट्रिक बताई थी हमने, रुक, चीन, अब आया भारत। ठीक है। इससे क्या बताया था? रूस फर्स्ट नंबर पर, का से कनाडा सेकेंड नंबर पर, चीन थर्ड नंबर पर, आ से अमेरिका फोर्थ नंबर, बा से ब्राजील, फिफ्थ नंबर, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से क्या? ऑस्ट्रेलिया। ये किस नंबर पर है? 6 नंबर पर। और अपना भारत 7 नंबर पर। ठीक है। ये हो गया रुक, चीन, अब आया भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक।
कई बुक्स में ये यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, थर्ड नंबर पर किसी किसी बुक में चीन मिलता है और किसी किसी बुक में अमेरिका। लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बताया था एनसीईआरटी बुक में अभी भी चीन है तो हम चीन को ही मानेंगे थर्ड नंबर पे, ठीक है, चीन को ही मानेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे देखेंगे कि पॉपुलेशन वाइज भारत जो है किस नंबर पे है। पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर है इंडिया। किस नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर चल रहे हैं हम, सेकेंड नंबर पर। इसलिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, एरिया कम होता जा रहा है। कैसे, जैसे कि आपका घर है, मान लीजिए 6 लोगों के रहने की व्यवस्था है, उसमें 6 लोगों के हिसाब से कमरे बने हैं, सारा व्यवस्थाएं जितनी भी अरेंजमेंट है वो 6 लोगों के हिसाब से हैं। उसमें अगर 15 लोगों को 20 लोगों को रख दिया जाए तो जगह भी कम पड़ जाएगी, अरेंजमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। वैसे ही हमारा देश है, हमारा संसार है, इसमें लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एरिया अरेंजमेंट सारी इसकी खराब हो रहे हैं, नहीं अच्छे से मिल पा रहे हैं, सारी चीज़ें सभी को नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। इसलिए गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सेकेंड नंबर पर इंडिया है। इसको भी, इनके भी जो देश हैं टॉप से लेके, उनको भी हम एक ट्रिक वाइज याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक कौन सी है, ये तो आपने जान लिया, ये वाली ट्रिक हमने पढ़ ली। एक ये ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, भूलेंगे नहीं, पेपर में आएगा तो तुरंत ये ट्रिक याद, और सारे आपको तुरंत याद हो जाएंगे। वैसे हम जनसंख्या की भी एक ट्रिक बताएंगे, जनसंख्या वाले देश भी सारे आपको याद हो जाएंगे, पेपर में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ट्रिक क्या है, चीनी भाई, क्या ट्रिक है, चीनी भाई अमेरिकन इटली ब्राजील पकाकर भागा। ठीक है, ये रही आपकी ट्रिक। क्या है, चीनी भाई अमेरिकन इटली ब्राजील पकाकर भागा। अब देखते हैं कौन से कंट्रीज बन गया। चीनी से क्या बन गया, चीन फर्स्ट नंबर पर, भाई के भा से बन गया भारत सेकेंड नंबर पर, अमेरिकन से बन गया अमेरिका थर्ड नंबर पर, इटली से बन गया इंडोनेशिया फोर्थ प्लेस पर, ब्राजील है फिफ्थ प्लेस पर, पका से बन गया पाकिस्तान सिक्स नंबर पर, ये कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर चीन, सेकेंड नंबर पर भारत, थर्ड नंबर पर अमेरिका, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे पाकिस्तान। अब बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको, चीनी भाई अमेरिकन इटली ब्राजील पकाकर भागा। 6 नंबर पर तो हमें पता चल गया। अगर पूछ दिए पर सेवेंथ प्लेस पर कौन है, तो क्या बताएंगे, यही देख लीजिएगा। सेवेंथ प्लेस पर यहाँ लिखते हैं, सेवेंथ प्लेस पर कौन है, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। अब सारे याद हो गए, 1 से 6 तक ये सब याद होंगे सारे आराम से। अब हम इससे आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से जो भी भारत की जो जनसंख्या है, हम लोग क्या लेकर चलेंगे, 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी।
कितनी थी? 121 करोड़ थी। जो अगली जनसंख्या जो गणना होनी थी जनसंख्या की वो कब होनी थी? 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तब तक क्या करेंगे हम, जो आंकड़ा लेंगे जनसंख्या का वो 121 करोड़ ही मानेंगे। जब तक नई जनगणना नहीं हो रही है तब तक हम 121 करोड़ ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। क्या देखेंगे? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, कल वाली चीजें भी हमने सारी रिकॉल करवा दी हैं, आज उससे आगे पढ़ेंगे। बहुत बेहतर तरीके से आप सबको समझते हुए चलना है। अब देखेंगे हम भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। सबसे पहले क्या देखेंगे? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले इंडिया का मैप बनाएंगे। मैप के थ्रू सारी चीज़ें समझते हुए अच्छे से चलेंगे। आप सब लोग भी मैप देखिएगा, मैप से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इनफैक्ट ज्योग्राफी जो है वो बिना मैप के समझ में ही नहीं आ सकती, इसलिए सब लोग मैप देखेंगे। जिस भी इसके पास भी हो अपना मैप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैप बना लेते हैं। यहाँ से को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ देखना होगा इसलिए। ये आपके समझने के लिए है कि बस समझ में आए आपको, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बन गया हमारा इंडिया का मैप। यहाँ पर क्या है देखेंगे, ये क्या है? ये है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, जो इंडिया है वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। तो इस साइड क्या है? पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी है। क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अरब सागर है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है। ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। क्या है? 3 साइड से घिरा हुआ है ना जल से, और यहाँ पर हिंद महासागर के शीर्ष पर है, तो ये भी जल से घिरा हुआ है नीचे साइड से भी। ये पश्चिम में क्या है पूछे तो अरेबियन सी है। यहाँ लक्षद्वीप है। यहाँ पर पानी, यहाँ पर किसका जल है? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के लिए हम यहाँ से इसको उत्तर से दक्षिण को मिलाते हैं। तो ये कितने डिग्री पे अक्षांशीय विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने पे? 8 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां से कितना है, यहाँ ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। ये तो हो गए पॉइंट। अगर उत्तरी अक्षांश पूछा जाए, लैटिट्यूशनल एक्सटेंशन पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। यहीं पर पूछा जाए आपसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थ पॉइंट कौन सा होगा, क्या बताएंगे। उससे पहले ये जो है आपका, ये है लद्दाख, ये यहाँ से आ जाता है जम्मू कश्मीर, ये इधर हिमाचल प्रदेश, ये इधर उत्तराखंड और यहाँ से यूपी। ठीक है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर ही था, पहले जम्मू एंड कश्मीर ही था, लेकिन जब से 370 धारा हटी है उसके बाद से इसको क्या कर दिया गया, 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। ऊपर वाला लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। अगर उत्तरी बिंदु पूछें तो क्या बताएंगे, यहाँ लिखते हैं उत्तरी बिंदु कौन सा है, कौन सा है उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में है। अगर राज्य पूछ लिया जाए, राज्य, तो क्या बताएंगे, यहाँ लिखते हैं उत्तरी अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट ठीक है। उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाए, बिंदु, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, इंदिरा कॉल। क्या बताएंगे, इंदिरा कॉल। कहाँ पर है, लद्दाख यूटी में है। राज्य पूछ लिया जाए, राज्य, तो राज्य आप ये नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता, क्यों, क्योंकि ये है यूटी, ये भी है यूटी, स्टेट है ये, इसलिए हिमाचल प्रदेश। कौन सा बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तर का राज्य पूछेंगे, उत्तरी राज्य पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप, हिमाचल प्रदेश है। और उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल है। और उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये इंदिरा कॉल कहाँ पर है, लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु पूछे तो क्या बताएंगे, दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ देखते हैं, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन। क्या है, नॉर्थ पॉइंट क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, केप कोमोरिन। राज्य पूछ लिया जाए, राज्य कौन सा बताएंगे, तमिलनाडु। कौन सा बताएंगे, कौन सा बताएंगे राज्य, दक्षिणी राज्य कौन सा है, दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु।
ठीक है, ये समझ रहे हैं। तमिलनाडु दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है, दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हमने देख लिया। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, ये जो है इसको क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। क्या है ये, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, दक्षिणतम बिंदु स्थित है। केप कोमोरिन, केप कोमोरिन जो है वो भूभाग का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे भारत का तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। उसको क्या कहते हैं, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। कितने डिग्री अक्षांश पे है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी है, इसको अन्य किन नामों से जानते हैं, देखते हैं किन नामों से जानते हैं इसको। सबसे पहले एक नाम है इसका, ये पेश करते हैं थोड़ा, फर्स्ट पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं इंदिरा पॉइंट को, सबसे पहले जानते थे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। जब से इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया, इंदिरा पॉइंट दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, इंदिरा पॉइंट दे दिया गया। इसको और अन्य नाम से किससे जानते हैं, एक अन्य नाम से जानते हैं इसको पारसेन, पारसेन पॉइंट भी कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाहे चिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, लाहे चिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, लाहे चिंग पॉइंट। ये इसके 3 नाम याद हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है, फर्स्ट पिग्मेलियन पॉइंट, सेकेंड पारसेन पॉइंट, थर्ड लाहे चिंग पॉइंट। अब याद रहेगा आप सबको, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारसेन पॉइंट, लाहे चिंग, ठीक है। कितने डिग्री अक्षांश पे, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो है दक्षिणी बिंदु है, ये क्या है, दक्षिणी बिंदु। इंडियाज, ये क्या है, इंडियाज मेनलैंड पॉइंट। ये क्या है, इंडियाज मेनलैंड पॉइंट, यानी भूभाग का बिंदु है ये, दक्षिणी भूभाग का बिंदु है ये, ठीक है। क्या है, दक्षिणी भूभाग का बिंदु है 8 डिग्री और 4 मिनट। ये समझ में आ गया आपको, ये इधर से पिग्मेलियन पॉइंट। ये एक चीज और यहाँ बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट में लगभग कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, लगभग 2 डिग्री का अंतर। कितना, लगभग 2 डिग्री का अंतर। 2 डिग्री मतलब
कितना हुआ 2 डिग्री मतलब कितना हुआ 2 डिग्री मतलब कितना हो गया 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। तो 2 डिग्री बराबर 222 किलोमीटर, यानी 222 किलोमीटर का अंतर। कितना 222 किलोमीटर का अंतर। 8 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट तक कितना अंतर, लगभग 2 डिग्री का अंतर। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, 2 डिग्री बराबर 222 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई आपको अच्छे से। उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं। उत्तरी अक्षांश कहाँ पर है, इंद्रापॉल है। इंद्रापॉल कहाँ पर है, लद्दाख में है। लेकिन अगर राज्य को दिया जाए उत्तरी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिणी कौन सा है, तमिलनाडु है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन है। कौन सा है, केप कोमोरिन है। और यहाँ दूरस्थ या सबसे अधिकतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अधिकतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किन नामों से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इलाहेचेन, पार्शेन। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये लगभग कितनी दूरी, कितना डिग्री का अंतर है, 2 डिग्री का अंतर है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसकी कल आगे समझेंगे। आगे या तो फिर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। यहीं पर देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। आगे की चीजें कल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये यहां से जो एक रेखा जा रही है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये है गुजरात, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ कितना है, ये है पश्चिम, ये है पूर्व। तो अगर पूछ लिया आपसे देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूशनल लाइनें, लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन कितना होगा भारत का, तो क्या बताएंगे, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या याद रखेंगे, पूर्वी देशांतर। क्या याद रखेंगे, पूर्वी देशांतर। और इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, ये याद रखेंगे। इधर कौन सा है, ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। मेनलैंड पॉइंट, मुख्य भूमिका बिंदु। ठीक है, ये हो गया गुजरात। अगर देशांतर रेखाएं, पश्चिमी बिंदु पूछ लिया जाए,
तो क्या है, गुजरात में है और किस नाम से जाना जाता है, गुहार मोती के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, गुहार मोती के नाम से। ठीक है, पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जानते हैं हम, गुहार मोती। कई कई जगह पर गुहार माता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गुहार मोती। ठीक है, ये कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये पाया जाता है। और ये राज्य पूछ दिया जाए तो गुजरात है, वो गुहार मोती है। बिंदु पूछ दिया जाए तो गुहार मोती है। इधर ही क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य पूछ दिया, अरुणाचल प्रदेश में है। बिंदु कौन सा है, बिंदु कौन सा है, बिंदु किबिथु। कौन सा है, किबिथु। कहीं कहीं पर किबुथु भी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है, किबुथु। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु पूछ लिया जाए आपसे, कौन सा होगा, कौन सा होगा, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती गुजरात में है। दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु केप कोमोरे। उत्तरी बिंदु लद्दाख पे है, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी, अब कल इससे हम आगे देखेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो इसमें, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।